भारतीय सैनिकों ने कैलिब्रेटेड काउंटर फायर किया, जिसमें न सिर्फ आतंकवादी ठिकाने तबाह हुए बल्कि भारत के आम नागरिकों को निशाना बना रही पाकिस्तानी सेना की चौकियां भी तहस नहस हो गई। इसके अलावा मंगलवार और बुधवार की रात में भारत ने जो ऑपरेशन किया था और उसमें जिन 5 खूंखार आतंकवादियों को जहन्नुम भेजा था, अब उनके भी नाम आ गए हैं। ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। लश्कर का मुदस्सर खादियान खास उर्फ अबू जुंदाल मारा गया। जैश का मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी मारा गया। लश्कर का खालिद उर्फ अबू अकाशा मारा गया। पीओके में जैश का आतंकवादी मोहम्मद हसन खान भी मारा गया। और ये सब आतंकवाद के खिलाफ मोदी की जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी की वजह से मुमकिन हो पाया। मोदी ने पाकिस्तान पर सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं किए, नॉन काइनेटिक एक्शन भी किए, जिसके बाद पूरी दुनिया से भारत को पहलगाम हमले के बाद समर्थन मिला। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिसीजंस, इंफॉर्मेशन डोमिनेंस और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस की बदौलत मोदी सरकार ने पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर और डिप्लोमेटिक तौर पर पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया। और इसका एंड रिजल्ट आज दिखा। खुद पाकिस्तानियों ने भी यही कहा। लीडरशिप जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी, आज जो हुआ है, दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए, 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, फिलिपाइन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। लेकिन तो हमें सोचना चाहिए कि क्या करना है। जंग तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन इंडिया ने कहा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू वॉर, लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। इस चीज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की जरूरत है। हमें समझ नहीं आती थी छोटे होते कि यार अब तो न्यूक्लियर धमाके हो गए हैं तो अब क्या होगा, लेकिन आप देखें कि हाउ सिचुएशन हैज चेंज्ड। फ्यू डेज बैक इंडिया अटैक पाकिस्तान, और हमने देखा कि किस तरह वो जो इंडिया ने अटैक किया उसमें पाकिस्तान के अंदर 30 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी जान चली गई। आज पाकिस्तान के तकरीबन 8 या 10 शहरों को और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया, जिसमें कराची भी शामिल है, जिसमें लाहौर भी शामिल है, जिसमें रावलपिंडी भी शामिल है, गुजरात, गुजरावाला, अटक, मियावाली और सिंध के काफी सारे इलाके इसमें शामिल हैं, जो बहुत ही एक हैरान कुन सूरत हाल है। हो क्या रहा है? और एयर स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान लगता है कि रुक नहीं रहा, बल्कि अब उसके बाद उन्होंने ड्रोन की एक पूरी बारिश कर दी। आपको बता सकता हूं कि रावलपिंडी में 3 जगहों पे जो है ये ड्रोन गिरे हैं और 2 लोग इसमें जख्मी हुए। अटक में एक शख्स की जो है वो जान गई है। लाहौर के अंदर जो ड्रोन गिरा है या गिराया गया है, उसमें 4 फौज के जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि मतलब एयर स्ट्राइक हुई, मिसाइल फायर किए गए, 10-15 जगहों को निशाना बनाया गया और उसके ऊपर गालिबन पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था। मतलब मैं अगर आपको फ्रेंकली बता दूं तो शायद जवाब नहीं दिया गया।
इस वक्त की सिचुएशन ये है कि फिलहाल सब कुछ शांत है। एलओसी के उस पार पाकिस्तान चुपचाप है। हिंदुस्तान से एक और करारी हार शहबाज की शक्ल पर दिख रही है और अब उसकी भलाई इसी में है कि वो चुपचाप ही बैठा रहे, कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हरकत की तो उसे धुआं धुआं होने से कोई बचा नहीं पाएगा। मोदी के प्रकोप से मुनीर भी नहीं बच पाएगा। पाकिस्तान ने भारत के प्रहार से डरकर सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि भारत से लड़ना मतलब अपनी बर्बादी को दावत देना। आज ही भारत ने पाकिस्तान के आधा दर्जन से ज्यादा एयरबेस तबाह कर दिए। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान ने शाहीन, अब्दाली, बाबर जितनी मिसाइलें थी उसके पास सब भेजी। तुर्की और चीन के ड्रोन भेजे, लेकिन उसे पता चल गया कि भारत के आगे इनकी कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम भी कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं निकले। उसके बाद पाकिस्तान सीज फायर गाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। भारत ने पाकिस्तान को 40 घंटे का वक्त दिया है, वरना इससे भी बुरी मार पाकिस्तान को पड़ेगी। कच्छ से जैसलमेर तक 24 घंटे में क्या क्या हुआ? पाकिस्तान की कितनी मिसाइलें भारत ने मार गिराई? पाकिस्तान के ड्रोन कहां कहां मार गिराए? पाकिस्तान की अब्दाली, शाहीन, बाबर, नाम कुछ भी हो, भारत के आकाश और S-400 डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मसल कर रख दिया। पाकिस्तान ने भारत के करीब 9 एयरबेस को हिट करने की कोशिश की। उधमपुर, आदमपुर, भुज, पठानकोट, बठिंडा, सिरसा, सूरतगढ़, नगरोटा और चंडीगढ़ एयरबेस और मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना बनाया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तमाम मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। आतंकिस्तान ने भारत की ब्रह्मोस फैसिलिटी और S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का झूठा दावा भी किया। सेना ने सुबह करीब 10:30 पर पाकिस्तान की झूठी कहानी का दी एंड कर दिया। पाकिस्तान ने मिस इंफॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। अब वो तस्वीरें देखिए जिनमें पाकिस्तान की मिसाइलें जमीन पर औंधे मुंह पड़ी हैं। ये तस्वीर राजस्थान के हनुमानगढ़ की है, जहां पाकिस्तान की 20 फुट लंबी मिसाइल मिट्टी में पड़ी है। इसे पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस को निशाना बनाते हुए लॉन्च किया था, जिसका हवा में ही काम तमाम हो गया। पाकिस्तान ने आज भारत के 26 सैन्य ठिकानों पे अटैक किया, उन्हें अपना टारगेट बनाया। राजस्थान का सूरतगढ़ एयरफोर्स एयरबेस पाकिस्तान के निशाने पे था, जिसके लिए एक मिसाइल छोड़ी गई, लेकिन भारत के दो फाइटर जेट ने इस मिसाइल को, जिसे आप देखेंगे, जिसका मलबा इस समय राजस्थान के हनुमानगढ़ के लाखोवाला गांव में पड़ा हुआ है, इस पूरी मिसाइल को 2 फाइटर जेट ने ध्वस्त किया। इसका निशाना था सूरतगढ़ एयरबेस। सामरिक दृष्टि से भारत के लिए ये एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इसी को अपने निशाने पे लेना चाहता था, इसी को ध्वस्त करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की इस नाकाम कोशिश को हवा में ही भारत के सैनिकों ने, भारत के फाइटर जेट ने निरस्त कर दिया। राजस्थान से पाकिस्तान का 1070 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है। राजस्थान में भारत के कई एयरबेस, मिलिट्री बेस और रिफाइनरी हैं। राजस्थान के बालोतरा में जोरदार धमाका हुआ और फिर उसकी 20 फीट लंबी मिसाइल जमीन पर आ गिरी। एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस जगह पर इस पाकिस्तानी मिसाइल के परखच्चे उड़ाए, वहां से पचपदरा रिफाइनरी सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। बहुत बड़ा यहाँ पे मिसाइल अटैक वहां पे हुआ था
और एक चीज आपको बता दूं, इस डिस्ट्रिक्ट में अगर कहें तो इस डिस्ट्रिक्ट की सीमा कहीं से भी पाकिस्तान से नहीं मिलती है। ये बाड़मेर और जोधपुर के बीच का ये जिला है और इस जिले में अगर कहें तो सबसे बड़ा जो एक सेंटर है वो एसेट जो है इंडिया का, वो एक रिफाइनरी है। तो क्या ये कोशिश की गई थी कि उस रिफाइनरी को हिट किया जाए, या इस मिसाइल का निशाना कहीं और था, लेकिन रास्ते में ही एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसको ध्वस्त कर दिया गया। राजस्थान के 4 जिले बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हैं। भारत के बीकानेर और जोधपुर एयरबेस की जद में पूरा पाकिस्तान है। जोधपुर एयरबेस पर सुखोई 30 MKI तैनात है। 1971 की लड़ाई में इसी एयरबेस से उड़े फाइटर जेट ने पाकिस्तान के 36 टैंक उड़ा दिए थे और 200 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बेलबेलाया पाकिस्तान सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा था, क्योंकि मुनीर की आर्मी में इंडियन आर्मी से लड़ने का दम नहीं है। गुजरात के कच्छ के आसपास जितने भी मिलिट्री एयरबेस और सामरिक ठिकाने हैं, उन्हें पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने गुजरात में 6 से ज्यादा अटैक किए। इनमें 4 ड्रोन अटैक और 1 मिसाइल अटैक किया। कच्छ के नलिया गांव में पाकिस्तान की मिसाइल एक खेत में गिरी। मिसाइल की लंबाई करीब 12 से 13 फीट है। इस मिसाइल के टारगेट पर भुज का एयरबेस था। मिसाइल जो है ये नलिया के धुपी गांव के पास एक खेत में उसका मलबा यहाँ पड़ा हुआ है। अभी हम उसी खेत में मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि एयरफोर्स और आर्मी जो है वो यहाँ पहुंच चुकी है, इसका मलबा यहाँ एक खेत में पड़ा हुआ है। हमारा एयरबेस है नलिया में, भुज में भी हमारा एयरबेस है, और ये जितने भी टारगेट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं ये इनके आसपास की विसिनिटी में ही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि स्ट्रेटेजिकली जो कच्छ की सीमा पे हमारे इम्पोर्टेंट टारगेट्स हैं उनको सीधा सीधा टारगेट किया गया है, इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस को। और लेकिन हमारी एयर डिफेंस की मुस्तैदी आप देखिए कि सभी को, जितने भी जो अटैक किए गए उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया हवा में ही। भुज एयरबेस पर हमले के इरादे से पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया। भुज एयरबेस से पहले ही नागौर गांव में इसे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। एक और अहम चीज बता दूं आपको, अब तक सिर्फ रात के वक्त हमने देखा था कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है सर्विलांस करने के लिए।